Hello, welcome to the Energy Report starting 26th of December till the 1st January 2023. Before we know, ये साल खत्म and नया साल शुरू. Amazing, right? And I hope ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारा प्यार, सब कुछ लाए. Alright. Christmas, I hope आप सबका अच्छा रहा होगा. And since it is the last week of दिसंबर, इस साल का आखिरी हफ्ता है, तो इस साल जो भी आपने अचीव किया ना, उसका एक हिस्सा लोगों को सर्व करने में लगाइए. थोड़ा सा सर्व कीजिए, एज इन ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही सर्व करें. आप इमोशनली लोगों की मदद कर सकते हैं. आप जाके बेसिकली थोड़ा सा दान पुण्य, क्योंकि ताकि जब आप अपने थोड़ा सा देंगे, वो चीज़ आपके पास 100 टाइम्स आएगी. इट्स जनरेटिंग द गुड कर्मा ऑल्सो, एंड लोगों का भी नया साल थोड़ा अच्छा हो जाता है ना. तो चलिए लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते की, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की, एंड हमारा पहला दिन पहले नए साल का कैसा रहेगा. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे विच इज़ द 26th, चेंज इन डायरेक्शन. लगता है क्रिसमस के बाद आपने एकदम सोच लिया है कि अब तो हम कुछ नया ही करेंगे. ऑलराइट, सो एंजल्स ये कह रही हैं कि जो डायरेक्शन में जो चेंजेस आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, वो आपकी न्यू विलिंगनेस, बेसिकली यू हैव आस्क्ड फॉर हेल्प. आपने ऊपर वाले से मदद मांगी है और आपने ये सोचा है कि शायद आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करेंगे और कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, उस हिसाब से चलेंगे. तो जो आप चीज़ें मूव होती देख रहे हैं, शायद वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आपने चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी है, गॉड के ऊपर छोड़ दी है, ही विल टेक केयर. तो अपने आप में विश्वास रखिए. दिस इज़ अ गुड चेंज. चीज़ें अच्छी ही होंगी. दिस सो यू हैव नथिंग टू वरी. एंजल्स आर सेइंग, एक बार अगर आपने चीज़ें हम पे छोड़ दी हैं तो लेट इट गो, हम संभाल लेंगे. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, ऑन ट्यूसडे, लाइफ पर्पस. अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि क्या पर्पस है मेरा लाइफ में, क्या करना चाहिए मुझे, तो लाइफ का पर्पस मत ढूंढिए, बल्कि पर्पस को सर्व कीजिए. पुट योर हेड डाउन एंड वर्क. उसका फल आपको खुद मिलेगा. गीता में कहा है ना, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर. फल अपने आप आएगा. डोंट वरी. आपका पर्पस लोगों को सर्व करना है इन अ वे जो कि आपको भी खुशी दे और लोगों को भी खुशी दे. ऑलराइट, सो योर existence on this earth is to bring joy to your own self and to others. All right, so don't worry about finding your purpose. It says don't worry about finding the purpose, but focus on serving the purpose, and then the purpose will serve you. All right, so Tuesday को लोगों की मदद कीजिए, थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, लोगों का अच्छा नया साल बेहतर बने, उसकी थोड़ी सी कोशिश कीजिए. Alright, then Wednesday, listen. अपना माइंड काम कीजिए. एंजल्स कह रही हैं काम योर माइंड, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप वंस यू क्वाइट योर माइंड, आप सुन पाएंगे जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि देखिए क्या है ना, हम लोग अपनी इच्छा सोच लेते हैं कि हमारे को ना ये अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे को ग्रीस घूमने जाना है. ऑलराइट, तो हम ये सारा सोचते रहेंगे कि हमारे को ग्रीस घूमने जाने के लिए पहले मुझे इस तरीके से नौकरी मिले, एंड फिर मेरे को इतनी सैलरी मिले, फिर मैं इतने पैसे महीने के बचा पाऊँ, फिर मैं इतने दिन में इसका टिकट कराऊँ, फिर मैं ग्रीस जाऊँ. आपको ग्रीस जाना है, एंड ऑफ स्टोरी. कैसे जाना है और उसका इंतज़ाम कैसे होगा, ये छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे. तो अपनी इच्छा का पूरा प्रोसेस मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोसेस हो उन्होंने कुछ और सोचा हो. अपनी इच्छा रखिए, इच्छाएं रखिए. इच्छाएं रखना बहुत ज़रूरी है. रादर अपनी लग्जरीज पे, अपनी इच्छाओं को, हम लोगों को सब कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए. राइट, ताकि हम उस हॉबी को अचीव करने के लिए, हम अपनी उस इच्छा को अचीव करने के लिए मेहनत करें, है ना. सो एंजल्स ये कह रही हैं कि काम योर माइंड,
और ये मत सोचो कि किस तरीके से मेरा काम होना है, ये काम होना है और ऊपर वाले की आपने मदद मांग ली है काम के लिए तो वो आपकी मदद करेगा। ऊपर वाले को आप ये मत बताइए कि इस तरीके से मेरा ये काम कराइए, आउटकम पे फोकस कीजिए, जर्नी पे मत कीजिए। आई नो वन शुड enjoy द जर्नी, सो enjoy द जर्नी बट डोंट डिसाइड द जर्नी। द ब्यूटी ऑफ द जर्नी इज इन इट्स सरप्राइजेस, है ना। थर्सडे अगेन डे ड्रीमिंग। एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप अपने माइंड को काम करके यू जस्ट लेट इट वंडर अ बिट, तो हम आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हमने क्या सोचा है आपके बारे में। समटाइम्स हम डे ड्रीम करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सो जब आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं देते हैं ना और उसे लेट इट वंडर, तो एंजल्स आपको थोड़े से विजन्स, थोड़े से आइडियाज़, थोड़े से थॉट्स देके आपको ये बताती है कि उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है और क्या प्रोसेस रहेगा। सो अगर ऑन वेंसडे आपको परेशानी हो रही है अंडरस्टैंडिंग में कि यार नहीं यार, पता तो चले मैं इतने सरप्राइजेस हैंडल नहीं कर सकता हूँ कि कैसे मेरा काम होगा, तो ऑन थर्सडे अपना माइंड फिर से काम कीजिए एंड लेट इट वंडर। एंजल्स विल टेल यू कि उन्होंने क्या सोचा है और किस तरीके से वो आपका काम कराएंगी, ठीक है। सो यू विल गेट थॉट्स, you will get ideas, you will get imaginations, and you will know what's gonna happen. So let your mind get creative. Okay. Then Wednesday, Thursday, Friday, acceptance. So acceptance is accepting your own self and accepting others the way they are. लोगों को चेंज करने की बजाय, सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा बदलने की बजाय, सिचुएशन को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार हम दूसरे को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये इंसान इस तरीके से सोचता है, इस तरीके से चीज़ें करता है, या इसका ये एटीट्यूड है, तो शायद हम अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकें उस सिचुएशन के लिए। सो अपने आप को भी और दूसरों को भी विद द आइज ऑफ लव देखिए, प्यार से देखिए, अपने आप को भी। अगर आपसे भी कुछ गलती हुई है तो डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। अपनी गलती को इतना बड़ा मत बना लीजिए, या दूसरे की भी गलती को इतना बड़ा मत बना लीजिए कि आप गिल्ट या ग्रज के अंदर दब जाएं, है ना। तो जस्ट लेट इट गो, थोड़ा सा इजी रहिए ऑन योर ओन सेल्फ, थोड़ा सा इजी रहिए ऑन अदर्स ऑल्सो। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए उसी तरीके से और दूसरे को भी एक्सेप्ट कीजिए उसी तरीके से, विद द फीलिंग ऑफ लव, विद द फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस। माफ़ करने की हिम्मत और शक्ति दोनों रखिए, बिकॉज माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। संडे अगेन जो हमें ट्यूसडे को आया था कार्ड, सिमिलर एनर्जी, फोकस ऑन द सर्विस। लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को फोकस ऑन द सर्विस। लोगों की मदद कीजिए, साल का आखिरी दिन है, किसी को खुशी दीजिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाइए, किसी की फियर को दूर कीजिए। सो फोकस ऑन सर्विस, आपकी सोल को एक बहुत 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 खुशी मिलेगी, आपकी सोल ग्रो करेगी जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी को खुशी देंगे। एंड ये जो फीलिंग ऑफ ब्लिस होती है ना जब आप किसी की मदद करते हैं, द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, वो अचीवमेंट खुद की नहीं होती, वो मतलब वो आप एज अ ह्यूमन फील नहीं करते, वो आपकी सोल फील करती है, वो खुशी आपकी सोल फील करती है। एंड जब आपकी सोल कुछ फील करती है ना, तो वो डिफरेंट इनकारनेशंस एंड इनकारनेशन में वो आपके साथ रहती है फीलिंग, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग, इजंट इट। So put your entire focus upon staying in the stream of giving and receiving. जब आप दूसरों को देंगे तो वो चीज़ आपके पास भी बहुत 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 बार मल्टीप्लाई होके आएगी। So give love, give abundance, give prosperity to others. लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए और आपके पास भी जब आपको ज़रूरत होगी तो वो मदद आएगी। एंड फाइनली आपने बहुत अच्छा काम किया, ये ऑन 31
So on first day of the year, reward yourself. अच्छा काम किया है तो आपकी सोल को भी शाबाशी मिलनी चाहिए. पैट योरसेल्फ एट द बैक. कुछ अच्छा खाइए. मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड विद गुड फूड. तो अगर आपका मूड खराब है, आप डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, परेशान हैं, अच्छा खाना सब सॉल्व कर देता है. ऐसा मैं सोचती हूँ. तो बट आई एम श्योर आपके कुछ अलग तरीके होंगे अपने आप को रिवॉर्ड करने के. गो फॉर अ स्पा, go for a massage, go for a trip, but reward yourself for the good work that you have done. You have done a wonderful work last year. आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपना बहुत फोकस रखा है, आपने बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, और everything that you're getting, the good thing, the happiness, the success, you deserve it. So it's time to reward yourself for the hard work that you have done, for the good things that you have done. All right. So this is the energy for the week. I hope you have a wonderful week and a very, very, very happy new year. Bye bye. Take care.